नाम बताओ। नीतीश कुमार, कहाँ से? देवरिया। गुड बॉय। My name is Jitesh Pratap. My district is Kushinagar. वेरी गुड, दुर्गेश यादव देवरिया। वेरी गुड, महेश निषाद गोरखपुर। शाबाश। सनी चौहान गोरखपुर। सनी, विनय कुमार चौहान देवरिया। वेरी गुड। रमेश चौहान देवरिया। रमेश, चौहान देवरिया। देवा क्या? चौहान देवरिया। संदीप चौहान देवरिया। संदीप बेटे। देवा चौहान देवरिया। देवा बेटा, गुड। राकेश गुप्ता देवरिया। आलोक कुमार विश्वकर्मा देवरिया। अनिल चौहान देवरिया। प्रदीप चौहान देवरिया। कन्हैया कुमार देवरिया। संदीप कुशवाहा, सिवान। उमेश चौहान देवरिया। वेरी गुड। मनीष चौहान देवरिया। सत्येंद्र चौहान देवरिया। विशाल यादव सलेमपुर। कहाँ से? सलेमपुर देवरिया में ये सब। अच्छा अच्छा, अरे अनिल कुमार चौहान देवरिया। देवरिया बोला करो सब। अजय साहनी देवरिया। एंड आई एम विक्टर मसी, मेरी ससुराल भी है देवरिया। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। तो आज जो है हम लोग सिक्योरिटी के इम्पोर्टेंस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी क्या है और जरूरी क्यों है। इस दुनिया में इस समय हम देख रहे हैं पिछले 4-5 साल से रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। ईरान में और रशिया यूएसए में हमने देख रहे हैं कि टेंशन चल रही है। वेनेजुएला में और यूएसए के बीच में टेंशन चल रही है। अमेरिका के अंदर ही जो है वहां के लोग अपने पुलिस से और अपने एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं हैं, करेक्ट? तो जब अमेरिका के लोग खुद अपने देश की के जस्टिस सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं होते हैं, उनको बोला जाता है एक्सट्रीमिस्ट। क्या बोला जाता है? एक्सट्रीमिस्ट। और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रकट करते हैं, जिसमें धरना देंगे, बैनर देंगे और सोशल मीडिया पे XYZ वीडियो बना के गवर्नमेंट का ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे। दूसरे होते हैं टेररिस्ट। क्या होते हैं? टेररिस्ट वो होते हैं जो दूसरे देश के हैं और किसी देश के अंदर वो आतंक फैलाना चाहते हैं। तो आतंक उन लोग 2 तरह से फैलाते हैं। एक इकोनॉमिक आतंक और एक जो है जो पब्लिक के लिए प्रॉपर्टी और लोगों की जान लेके आतंक फैलाना। ठीक है, इकोनॉमिक आतंक में हम ये मान के चलेंगे कि इस समय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे देशों पे टैरिफ लगाया हुआ है। क्या लगाया? टैरिफ। ये भी एक आतंक की कैटेगरी में आता है, टेररिज्म की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये बाकी देशों की अर्थव्यवस्था को तोड़ रहा है, उसको नीचे गिरा रहा है, खुद कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है, जब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश को हम जानबूझ के बिना उसकी इच्छा के कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो किसकी कैटेगरी में आता है? आतंक की। तो दैट इज इकोनॉमिक टेररिज्म। एंड द सेकंड इज, हम लोग सी फेयर हैं, तो हम लोग के लिए जो टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है वो मैक्सिमम होती है गल्फ ऑफ एडन। कहाँ? गल्फ ऑफ एडन एंड सोमालिया एरिया में। इसमें सोमालिया एरिया में। जब हम लोग सोमालिया एरिया में जाते हैं तो हम हर जहाज को जो है क्या लेना पड़ता है? आर्म गार्ड्स लेने पड़ते हैं। क्या लेने पड़ते हैं? आर्म गार्ड्स। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 आदमी जो है ये स्पेशल फोर्सेस के हैं और रिटायर हो चुके हैं। क्या है? रिटायर हो चुके हैं। इन्होंने आर्म गार्ड की एजेंसी को ज्वाइन किया है। ये सब अच्छे मार्क्समैन हैं। मार्क्समैन मतलब 1 बुलेट 1 लाइफ, 1 गोली 1 जान लेने में सक्षम है सारे के सारे। इन्हीं को आर्म गार्ड्स में लेंगे हम लोग, और लेने से पहले इन लोग का हम लोग टेस्ट भी लेंगे कि 20 या 30 गोली में
कितनी इसकी टारगेट पे लगती है। तो अगर 30 गोली मैंने इसको दी है और 30 गोली देने के बाद ये 28-29 गोली टारगेट पे मारता है, तभी मैं इसको अपनी कंपनी में आर्म गार्ड की नौकरी दूंगा। आर्म गार्ड के जो 6 आदमी होते हैं उसमें से एक आदमी उनका लीडर होता है। अब ये लड़का जो है ये टीम लीडर है। कौन है? टीम लीडर। हम लोग सब जहाज वाले हैं। ये जो बोलेगा वो बाकी के पीछे हम जो बोलेंगे वो आर्म गार्ड लोग नहीं सुनेंगे। जो टीम लीडर बोलेगा आर्म गार्ड उसकी बात सुनेंगे। ठीक है। इन सब के पास स्पेशल वेपन्स होता है, स्पेशल बुलेट प्रूफ जैकेट होती है। क्या होती है? बुलेट प्रूफ जैकेट यहां से लेके आपके यहां तक के लिए होती है। कहां तक के लिए? स्पेशल पार्ट के लिए, हमारे जंक्शन बॉक्स के लिए। हम उसको क्या बोलेंगे? जंक्शन बॉक्स। यहां पर भी एक इतनी बड़ी स्टील प्लेट लगी होती है जिसमें कि जंक्शन बॉक्स पे गोली ना लग जाए। ठीक है। बाकी का यहाँ होगा, यहाँ पर आपका बुलेट प्रूफ हेलमेट। कौन सा हेलमेट? खोपड़ी पे सिर्फ इतना ही खुला रहेगा, बाकी का इतना पूरा बच्चे के ऊपर हेलमेट रहेगा। कौन सा? बुलेट प्रूफ का इसमें रहेगा। इन लोग का काम है जब भी कोई पायरेट्स की बोट आएगी, इन लोग जो है अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे और ये सारे के सारे रेडियो से एक दूसरे से बात करेंगे। कब गोली चलानी है, किधर चलानी है, क्या है, सोच समझ के इनको आदेश दे दिया जाएगा। इनके पास जो बाइनोकुलर होगी वो 2 तरह की होती है। इनके पास कौन सी होगी? एक डे विजन और एक नाइट विजन। नाइट विजन का मतलब है रात में स्टार्स और मून की लाइट जो आ रही है उसी की रोशनी में इन लोग देख पाएंगे। ये वाली जो है बाइनोकुलर, ये डे विजन की है। सब लोग इससे देखने का प्रयास करें। ठीक है। नॉर्मल होता है, हम किसी भी चीज को देखेंगे तो सेम टाइम रेडियो पे हम लोग बताएंगे। बेटा रेडियो लाके दिखाइए। हम लोग जहाज पे जो है कौन सा रेडियो यूज करेंगे? UHF। आप बात नहीं करेंगे, केवल इसका मजा लेंगे। मजा ले लिया, आगे बढ़ाइए। तो हम लोग के पास जहाज में कौन से रेडियो होंगे? UHF। ऑन करिए, ये वाला ऑन बटन है। हाँ, जब भी इसको ऑन करते हैं, ऑन और वॉल्यूम बटन है ये। अब इस एक मिनट, पावर ऑन और क्या बोला इसने? 3। कान खोल के रखिएगा। पावर ऑन 3। अब बाकी के जितने भी जहाज के UHF है जो 3 पर हैं वही इसकी बात सुन पाएंगे और कोई रिसीव नहीं कर पाएगा। बात करने का तरीका होगा शॉर्ट। इसको दबाओ, इसको एक बार दबाना है और बोलना है। जब दबाओगे तो ये लाल वाली लाइट जल जाएगी, दिखी वाली। दबाया, बोला ब्रिज सिक्योरिटी आउट, छोड़ दिया। अगर मैंने दबा के रखा है तो उसकी आवाज मुझे नहीं सुनाई देगी। ओके? यस सर। दबा के नहीं रखना है इसको। और कन्वर्सेशन शॉर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शॉर्ट एंड प्रिसाइज। शॉर्ट मतलब छोटा, प्रिसाइज मतलब सटीक। शॉर्ट एंड प्रिसाइज कम्युनिकेशन होगा तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। क्या होगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये हो गया 3 पे। अब सेम, अब ये 4 पर है। अब मैं कुछ भी बोलूंगा, ब्रिज सिक्योरिटी। अब ब्रिज जो है चैनल नंबर 3 पर है, उसको नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है। तो या तो इसको 4 पे लेकर आऊं या इसको 3 पे लेकर जाऊं। ठीक है। तो ये जो दूसरा वाला है ये चैनल चेंज करेगा। ठीक है। अब ये 3 पर आ गया। ब्रिज सिक्योरिटी आउट, छोड़ दिया। अब जो ब्रिज पे बैठे हैं वो बोलेंगे सिक्योरिटी ब्रिज गो अहेड। फिनिश, छोड़ देने का। दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, बोल के।
और हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। अगर हम हड़बड़ाएंगे तो सही मैसेज भेज नहीं पाएंगे। जब सही मैसेज नहीं भेजेंगे, मुंह बंद कर, जब सही मैसेज भेजेंगे नहीं तो वो समझेगा नहीं। जब समझेगा नहीं तो करेक्ट एक्शन नहीं ले पाएगा। सिक्योरिटी के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, सटीक हो। तो ये जितने भी हमारे आर्म गार्ड्स थे जहाज में आए, और जब हम लोग सोमालिया एरिया क्रॉस कर दिया फिर ये चले जाएंगे। ये क्या करेंगे? चले जाएंगे। ये किसी भी जहाज का पार्ट नहीं होते हैं। आप लोग किसी भी जहाज के पार्ट नहीं हैं, आप लोग सिर्फ प्राइवेट हैं और उस टाइम के लिए आते हैं जब जहाज डेंजरस वाटर में है। तो यहां से आप आए और डेंजरस वाटर खत्म हो गया, यहां पर आप उतर गए। इतना ही काम है आपका। अब हम लोग जहाज में जो है किस किस चीज को प्रिपेयर करते हैं। जब हम लोग डेंजरस वाटर से जाते हैं तो बड़ी बड़ी पानी की होज, बड़ी बड़ी पानी की होज, ये देखो होज लो, ये बड़ी बड़ी पानी की होज, इसको हर 5 मीटर के बाद में इसको जहाज से लगा के इसके आगे नोजल लगा देते हैं। और जब पायलट्स जहाज में चढ़ने की कोशिश करता है तब इसको शुरू कर देते हैं और ये पानी, ठंडा पानी उनके ऊपर गिरना शुरू हो जाता है। अब ये देखिए, इधर आओ बेटे, साथ में जहाज पे ये वाला वायर, ये देखो ये वायर, इसको बोलते हैं रेजर वायर। इधर आओ, ये देखो ये है रेजर वायर। ऐसे लगाया जाता है, ये ऐसे रोल में आता है। कैसे? नीचे दिखाओ। ये बिल्कुल एक शार्प ब्लेड की तरह है। किसकी तरह है? शार्प ब्लेड की तरह है। ऐसे लगाया जाएगा जहाज के किनारे किनारे। ठीक है? हम लोग सॉरी अभी ये चार्ज हो रहा था, इसको बोलते हैं हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। ये वाला जो है इसके अंदर बैटरी है, रिचार्जेबल बैटरी। कौन सी है? रिचार्जेबल बैटरी है। इसको इसमें डालेंगे और प्लग में लगा देंगे तो ये अंदर की बैटरी को चार्ज कर रहा है, बैटरी से इसको पावर मिलेगी। ठीक है? बाहर जाके अटेंड कर लो बेटे। इसमें जो है सिंपल ऑपरेशन है। आप आगे दोस्त यार, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को या इंसान को जब हम चेक करते हैं तो उससे हमेशा परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन। सर हम आपको चेक कर सकते हैं? ओके सर, ऐसे खड़े हो जाओ। अब हमने इसको ऑन किया। ऑन करने के बाद अपने पे टेस्ट करेंगे। पहले कोई भी सर्च करने से पहले हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट किया, उसके बाद हमें मालूम है यहां पर बजा है तो यहां पर छू के देखेंगे। कुछ ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर कोई चीज छुपी हो। इसमें क्या है? निकालिए। तो जो भी उनकी जेब में है ऐसे निकलवा के देखेंगे। मान लीजिए इनके पास ये चार्जर था, ये निकाल लिया है, अब नहीं बजना चाहिए, लेकिन अब ये बज रहा है क्योंकि इनके पास जैकेट में चेन लगी है। तो हम क्या बोलेंगे? इस जैकेट के अंदर 5 चेन लगी है, 15 बटन है। तो बोलेंगे सर जैकेट निकाल के एक्सरे में डाल दीजिए। किस में डाल दीजिए? एक्सरे में। अब इनकी जैकेट निकाल के हमने एक्सरे में डाल दी है, मान लो। अब इनके पास जो भी मेटल था वो इनसे निकलवा लिया गया है। अनफॉर्चुनेटली हम सब की जो जिप होती है वो क्या है? लोहे की होती है। अब ये आगे का हो गया, ठीक है? अब बोलेंगे सर घूम जाइए, अगेन सेम प्लेस। इस तरह से हमने चेक किया, कहीं भी नहीं बजे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। अब ये जो एक्सरे में लड़का बैठा था, इसने इसको एक्सरे मशीन में डाला और देखा इसकी जेब में कोई ऐसा
चाकू, बम, हथियार, ऐसे कुछ ड्रग्स वगैरह तो नहीं है, नहीं मिला। थैंक यू वेरी मच, इनको भेज दिया। दूसरा केस, अगर कोई लड़की फीमेल कहती है मैं प्रेग्नेंट हूं, क्या हूं? प्रेग्नेंट हूं, तो हम उसको किसी भी मशीन के थ्रू नहीं भेज सकते। तो हम उसको किनारे लेकर आएंगे, तो लड़की ही चेक करेगी, क्योंकि उसकी प्राइवेसी के लिए, उसके ऑनर के लिए दूसरी महिला ही चेक करेगी। तो मान लीजिए आप हो सुनीता, कौन हो? सुनीता। और मैं हूं अनीता, या तुम हो सीता और मैं हूं गीता। तो मैं बोलूंगी सीता हाथ ऐसे करो, तो सीता ने ऐसे हाथ कर दिया। अब गीता ने क्या किया? चेक कर रही है गीता चेक कर रही है। अच्छा, इसको बोलेंगे बैड टच। जब भी आपका ये हाथ किसी भी जगह लगेगा, इसको बोलेंगे बैड टच। क्या बोलेंगे? बैड टच मतलब खराब। हाँ, बैड टच। अगर इस पोर्शन से आप किसी भी जगह को छू रहे हो तो ये है बैड टच। लेकिन अगर आप ऐसे छू रहे हो तो ये बैड टच नहीं है, ये सर्च है। क्या है? सर्च है, ये बैड टच नहीं है। एट फ्रॉम द बैक ऑफ योर हैंड इफ यू आर चेकिंग समबडी, इट इज नॉट अ बैड टच। तो हम देखेंगे जो भी शरीर का भाग खुला हुआ है, हम उसको ऐसे चेक करेंगे। अच्छा, ये हाथ जो है, ये ज्यादा इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिससे कि सामने वाले को बुरा लगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्या होंगे? ब्रेस्ट होंगे। ब्रेस्ट क्या होता है? ब्रेस्ट। फीमेल का ब्रेस्ट होता है। तो ब्रेस्ट को भी लड़की भी नहीं टच करेगी, वो भी क्या करेगी? पहले इस शरीर का दो भाग करा, इस भाग को चेक करेंगे, यहां से लेकर आए उसके ऊपर, फिर अभी यहां पर ब्रेस्ट है, ये क्या है? ब्रेस्ट है। अब ब्रेस्ट के अंदर भी बहुत सारे केस हैं जिसके अंदर ब्रा के अंदर भी लड़कियां सामान लेके जाती हैं, ठीक है? तो ऐसे किया, नहीं समझ में आया इसको, ऐसे किया, देखो, देख रहे हो ये हाथ ऐसे आएगा और ये नीचे से जाएगा, फिर इधर, फिर इस वाले ब्रश पे आए, यहां पर आए, फिर इसके बाद नीचे से, ठीक है, फील किया। फील करना मतलब ये ब्रश है, तो आप फील कर रहे हो इस हाथ से, इस हाथ से फील कर रहे हो कि ब्रा के अंदर कुछ है नहीं, आपको इससे मालूम पड़ेगा। ये इतना सेंसिटिव होता है, यू कैन फील इट कि ब्रा के अंदर कुछ है कि नहीं, ठीक है? एंड देन यहां पर आने के बाद यहां से लेके घुटने तक, यहां से घुटने तक फिर हाथ ऐसे जाएगा। यहां पर कभी भी हाथ नहीं जाएगा, चाहे मेल हो या फीमेल, इस जगह पे हाथ नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे जाएगा, ठीक है? ऐसे घुटने तक ऐसे ही जाएगा। घुटने के बाद फिर ऐसे वापस बैक टू लेग दिस, पीछे घूमिए, सेम। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या है? इम्पोर्टेंट पार्ट। इधर भी ऐसे हाथ नहीं लगाने का, चाहे सीता गीता हो या राम श्याम हो, इधर हाथ नहीं लगाने का ऐसे करके, ठीक है? राम प्यारी है। तो पीछे ऐसे चेकिंग, फिर ऐसे चेकिंग, फिर इधर भी ऐसे चेकिंग, ठीक है? इधर भी ऐसे चेकिंग, गॉट इट? यस सर। अगर पैर पे कुछ बांधा हुआ है तो आपको फील हो जाएगा, यस गॉट इट? कैसा लगा? अब अगर लड़का है तो उसका ऐसा कॉलर होगा, क्या होगा? कॉलर होगा। तो कॉलर में भी कोई चीज छुपा सकता है, यस सर। ठीक है? तो हम कॉलर को ऐसे चेक करेंगे लड़के में, और बाकी का सर्च वैसे ही करेंगे। यस सर। हो सकता है लड़का बोले मेरा पेस मेकर है। क्या है? फेस मेकर। पेस मेकर मतलब लोहे का दिल। आर्टिफिशियल हार्ट। हाँ, गुड बॉय, थैंक यू। अब इस रेडियो को लेकर आप बाहर जाइए और बाहर से हाँ रिपोर्ट करिए कि मेरे जांच आपको कोई बोट आती हुई दिखाई दे रही है। आप सिक्योरिटी हैं, हम ब्रिज पर हैं। चलिए, सिक्योरिटी ब्रिज। दबाया नहीं। दवाई जाके बताना उसको, इसको दबा के बताना। जो ऑरेंज के ऊपर है, ब्लैक बटन। हाँ, इसको दबाना है, बोलना सिक्योरिटी ब्रिज।
कोई बात नहीं, होता है। आप लोग सब इसको अमित सर गए हैं। वेरी गुड, संदीप सर आ रहे हैं, वेरी नाइस। तो हम लोग जो है इस प्रकार से अपने रेडियो कम्युनिकेशन को करेंगे। आप सब बच्चे ट्राई करिए। वेरी गुड, थैंक यू, स्टैंड बाय। अगर किसी ने मुझे रिपोर्ट किया है, हाँ जाओ जाओ। अच्छा आ जाओ। यहीं पे ट्राई कर ले। अब तुम इसको लेके जाओ, वहां बैठे रहना, एक एक इनके साथ में आधी क्लास जाएगी, सब वहां से मुझसे बात करेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है? जाओ, इतने क्लास बच्चे वहां चले जाओ उनके साथ में। ये भाई तुम लोग इधर आ जाओ, तुम लोग इधर आ जाओ, तुम लोग यहाँ से बात करोगे इधर, ठीक है? हाँ, फिर आप भी आइएगा, ठीक है? तो नॉर्मल है, तो ये है UHF रेडियो। ये कौन सा रेडियो है? UHF रेडियो। UHF रेडियो है, और जहाज में ये जहाज के वेरी गुड। बताइए वहां पर कोई सस्पिशियस आदमी तो नहीं घूम रहा है? नहीं सर, कोई घूम नहीं रहा है। शाबाश, वेरी गुड। अभी दूसरे आदमी को दीजिए, वो बात करेंगे। ओके सर। बोलो कौन? रेडियो चेक बोलो। रेडियो चेक करो। हाँ सर, हम लोग यहाँ पहुँच गए। वेरी गुड, स्टार्ट द बोर्ड। वेरी गुड, स्टार्ट द बोर्ड। ओके सर। ठीक है, अब तुम ले बोलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, अभी बोलो नेक्स्ट। 200 मीटर बोलो। 200, यहाँ पहुँच गए हैं। हाँ 200 मीटर दूर देखिए, कोई आदमी डूब रहा है, उसको बचाइए। 200 मीटर दूर देखिए, कोई आदमी देख रहा है, उसको बचाइए। जी सर, 3 बच्चे आ रहे हैं पेपर देने के लिए। वेरी गुड, दबा के बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो। ये सारे बच्चे पहली बार बात कर रहे हैं? हाँ, मेरे मेरे। अच्छा, व्हाट इज द सिचुएशन? सिचुएशन क्या है? तो अगर उसने मेरे बोला है, इसका मतलब उनकी जान खतरे में, हम उनकी जान बचाएं। ओके ठीक है, हम सिक्योरिटी लेकर आ रहे हैं। शाबाश, अब इसको दो। ठीक है, सब बच्चे ऐसे बात करेंगे। कॉपी दैट, कम टू ब्रिज। समझ में आ गए? बात करेंगे। तीसरी हमारी जो बाइनोकुलर है, उसको बोलते हैं हम लोग इंफ्रारेड। अच्छा लगा? यस है ना? बस, तो अब पहले मैंने बताया था आपको दो बाइनोकुलर हम बता चुके हैं। अब इसको दे दो रेडियो, तुम भी बात कर लो रेडियो से। तुम बेटा फोन ले लो, फोन वाले के शुरू हो जाओ। हाँ, तो मैं बात करना जा रहा हूं। ठीक है, तुम इधर आ जाओ मेरी जान, इधर आ। तो मैंने बताया था आपको डे विजन बाइनोकुलर, नाइट विजन बाइनोकुलर। तीसरी होती है बोलो क्या बात है? ओके, हम लोग लेकर आ रहे हैं सिक्योरिटी। ठीक है, तो हम लोग आ रहे हैं। अब इन्होंने जो टीम लीडर कहाँ था मेरा? टीम लीडर आप हैं। आप अपनी टीम को बोलेंगे जल्दी जल्दी पोजीशन ले लो। एक बोर्ड सामने से हम लोग की तरफ आ रहा है। थैंक यू। टेक कवर बोलो उसको। टेक कवर मतलब अपने आप को किसी भी लोहे के बड़े उसके पीछे छुप जाओ, नहीं तो वो गोली मारेगा तो आपको लगेगी कि नहीं लगेगी। तो तीसरी वाली बाइनोकुलर जो है हमारी, वो कौन सी है? अल्ट्रावायलेट। ठीक है, अब ये हो गया, हैंड सर्च हो गया। ये दूसरा है हमारा, दूसरा हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर है, जिसमें हम लोग जो केवल इसके अंदर बैटरी डालते हैं
और चलाते हैं, इसमें चार्जिंग करने की जरूरत नहीं है। अब आता है हमारे पास वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर, जो बड़े दो कॉलम खड़े रहते हैं, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, और ऊपर एक बार लगा होता है कितना चौड़ा। तो एक कॉलम जो है वो ट्रांसमीटर होता है। क्या होता है? ट्रांसमीटर। और दूसरा जो कॉलम है वो है रिसीवर कॉलम। क्या है? रिसीवर कॉलम। रिसीवर कॉलम। उसको एक बार ऑन कर देते हैं वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर को, तो वो ऑन रहेगा जब तक कोई लोहे की चीज उसके अंदर से जाने की कोशिश नहीं करेगी, वो आवाज नहीं करेगा। जैसे ही हम लोग मोबाइल फोन ऐसा वैसा सामान लेके या बंदूक या चाकू या लेके जाएंगे तो वो आवाज करेगा। लेकिन अगर हम 1 किलो ड्रग्स, कोकेन लेके जा रहे हैं, मैरिजुआना लेके जा रहे हैं, तो वो आवाज करेगा नहीं। नो सर। क्योंकि वो वेरी गुड, क्योंकि वो मेटल नहीं है। तो ड्रग्स के लिए ये नहीं है। ड्रग्स के लिए हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर और वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर नहीं है, वो सिर्फ मेटल के लिए है। एक्सरे, मैंने क्या बताया था? एक्सरे, केनाइन, केनाइन मतलब डॉग, जो ट्रेन डॉग है, ड्रग्स के लिए है तो वो ड्रग्स पकड़ेगा, एक्सप्लोजिव के लिए है तो वो एक्सप्लोजिव पकड़ेगा। और उसके बाद में तीसरी चीज मैंने बताई थी, वेपर ट्रेसर। क्या है? वेपर ट्रेसर। वेपर ट्रेसर एक छोटा सा इतना बड़ा टेफलॉन का जो है स्ट्रिप होगा। क्या होगा? इतनी बड़ी पट्टी होगी। मैंने उस पट्टी से इस आदमी को ऐसे से किया या इस बैग को किया और उस पट्टी को उस मशीन में डाल दूंगा मैं और उसका ऑन बटन दबा दूंगा। जैसे ही ऑन बटन दबाऊंगा उस समय उसके अंदर जो है 200 डिग्री गर्म होगा। वो कितना होगा? 200 डिग्री गर्म। तो 200 डिग्री में वो क्या करेगा? उस हर पार्टिकल को जो है वेपराइज करेगा। क्या करेगा? जला के वेपर बना दिया उसने। यस सर। और उसके अंदर एक पंप है, वो पंप उस वेपर को खींचेगा। क्या करेगा? खींचेगा। खींचेगा। और उसके अंदर 6 सेंसर होते हैं, E1, E2, E3, E4, E5, E6। 6 सेंसर होते हैं और उनका काम है ड्रग्स हो, किसी भी तरह की ड्रग हो या किसी भी तरह का एक्सप्लोजिव के छोटे से छोटे पार्टिकल, नैनोग्राम, दैट मींस 1 मिलियन पार्ट, 10 लाख का एक भाग जो है नैनोग्राम, 1 ग्राम का 10 लाख भाग जो है 1 मिलियन पार्ट ऑफ अ ग्राम तक की एक्यूरेसी से वो उसको डिटेक्ट करेगा। ये सारे सेंसर हैं E1 to E6, ये सेंसर उसको सेंस करेंगे, उसके एटॉमिक पार्टिकल का स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस। क्या करेंगे? स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस करेंगे कि उस एटम्स का, उस पार्टिकल्स का क्या बिहेवियर है और उस बिहेवियर से ही वो बताएगा ये कौन सा सब्सटेंस है, ड्रग है या एक्सप्लोजिव है। ठीक है? यस सर। किसी भी आदमी को मान लो इसको मैंने पकड़ लिया, अब मैं इसको कब तक पकड़ के रखूंगा? 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा पकड़ के रख सकता हूं? नहीं सर। तो क्या करते हैं? इसको सीधा बोलने का, दोनों हाथ पीछे करो। दोनों हाथ पीछे किया इसने, ऐसे जैसे इसने पीछे किया, हम एक हथकड़ी इस हाथ में डालेंगे, एक हथकड़ी इस हाथ में डालेंगे, ऐसे करके। ये उस आदमी का है, इसको बोलते हैं बैक स्टैक। क्या बोलते हैं? बैक स्टैक। पीछे लग के लगा के हथकड़ी को बैक स्टैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक स्टैक हैंडकफ। सामने खड़े हो। अगर ये लड़का बिल्कुल इससे बोला कम यार तुमने ऐसा काम किया, बोला हाँ सर गलती हो गई, ठीक है, ये फलाना ढमकाना जो भी उनसे बात करनी थी कर ली, अब ये बिल्कुल नॉर्मल है और सारी बातें मेरी सुन रहा है, तो मैं क्या करूंगा? एक हाथ आगे लूंगा, इसमें हथकड़ी लगाऊंगा और एक हाथ इसको लूंगा, इसमें हथकड़ी लगा के ऐसे रख दूंगा। ठीक है? इसको बोलेंगे फ्रंट स्टैक। क्या बोलेंगे? फ्रंट स्टैक हैंडकफ। फ्रंट स्टैक हैंडकफ लगा दिया है। अगर ये बात सुन रहा है, अगर ये मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो कर रहा है, तो इसको पीछे घुमाने का, चल दोनों हाथ पीछे कर,
ठीक है, दोनों हाथ पीछे करके फिर बैक स्टैक में लगा देने का ऐसे करके, तो बच्चा जो है ये ऐसे रहेगा। और कभी भी जो किसी को भी हैंडकफ लगा दिया है उसके आगे नहीं आना है, उसके इस एरिया के अंदर नहीं आना है, नहीं तो ये तुम्हारी लगा देगा लंका। क्या लगा देगा? लंका। हाँ, तुम्हारा स्विच बोर्ड फोड़ देगा। उसका पैर खुला है। हाँ, तो हम हमेशा जो भी व्यक्ति है उसके साइड में रहेंगे। क्या रहेंगे? साइड में। और हो सके तो अपनी इस टांग को इसकी टांग से जोड़ के रखना ऐसे। ये कहीं भी मूव करने की कोशिश करेगा आप इससे सेंस कर लोगे। किससे? क्योंकि इसका ये पोजीशन, ये ऐसे होने में इतना ही टाइम लगता है। कितना? वो वाला टांग उठा के इधर लाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मैं इसके सामने हो जाऊंगा। सर वो लोग हम पीछे से नहीं कर सकता। चुप आ जाओ। चलो आप ऐसे करके रखेंगे सर। हाँ, तो आप पीछे से पहले लगाएंगे सर, लगा दिए। तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे तुम्हारा पैर इधर ही तक आ रहा है। सर ना ऐसे नहीं, उसके लिए बहुत वो नहीं। पीछे से लगा भी तो देंगे सर। पीछे से लगा दीजिए सर, दो पंप। हम लोग किसी को भी जब पकड़ते हैं तो एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना है। क्या नहीं करना है? एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे। जैसा ही इसको ये करके रखा हुआ है, छोड़ो इसको, ये करके रखा हुआ है, मुझे सिर्फ हथकड़ी को पकड़ने की जरूरत है। जैसे ही मैं हथकड़ी पकड़ूंगा और उसको मोड़ूंगा, इसकी कलाई टूटेगी। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। बंद कर।